हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिमिट के बारे में। तो लिमिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस के अंदर। तो सबसे पहले जब हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, और सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, फंक्शन की बात करते हैं। जब भी हम कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं तो हमें फंक्शन में बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितना स्ट्रांग हमारा फंक्शन होगा उतनी ही अच्छे से हम आगे के टॉपिक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कैलकुलस का एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं लिमिट। तो लिमिट होता क्या है? जब मैं कहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालते हो आप कि उस वेरिएबल की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर रखते हो और डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ जाती है। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेकिन लिमिट का जो कंसेप्ट है वो किसी वेरिएबल के एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू नहीं बताता। लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू। अगर कोई इनपुट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच करेगा, लेट्स सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक x इनपुट है और x की वैल्यू a है, तो अगर x a को अप्रोच करेगा, तो जब x a को अप्रोच करेगा तो उसके रिगार्डिंग जो फंक्शन fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि इफ x अप्रोचिंग टू a, दैट इज लिमिट इफ x वैल्यू इज अप्रोचिंग टू a, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज l। ये एग्जैक्ट a पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, ये a के बहुत ज्यादा नजदीक कोई पॉइंट होगा उस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो लिमिट का कंसेप्ट है वो एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू नहीं देता, वो किसी वेरिएबल के पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोचिंग वैल्यू पे वो फंक्शन की वैल्यू देता है, दैट इज कॉल्ड द लिमिट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। मुझे पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू ए। और जिस तरीके का ग्राफ मैंने बना के दिया है आपको, तो वहां से आप देख सकते हैं, अगर आप फंक्शन के कंसेप्ट को जानते हैं, कि x इक्वल टू ए पे ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब मैं एग्जैक्टली x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता, है ना। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि x इक्वल टू ए के आसपास कोई वैल्यू मुझे चाहिए। एग्जैक्टली x इक्वल टू ए पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मुझे ये देखना है कि x के आसपास वैल्यू मिल सकती है क्या। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट ये कहता है कि आप x इक्वल टू ए पे अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके आगे, बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा नजदीक होके आगे, मतलब अगर ये x इक्वल टू ए है तो a प्लस एच, एच जो होता है वो एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है। लाइक x की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो ये 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.0000। तो h जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे h जो है इन्फाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इन्फाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू या क्वांटिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये a प्लस एच मतलब a के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a प्लस एच होगी। अब मैं a पे तो निकाल नहीं सकता, तो a के पहले देखूंगा, तो a के पहले यानी a से जस्ट छोटा नंबर क्या हो सकता है। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो मतलब 1.999999 कैसे मिला होगा वो, जब 2 में मैं 0.000 समथिंग माइनस कर चुका होगा, और उस 0.000 समथिंग की वैल्यू मैंने क्या बोली है, h बोली है। लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज 0.00000 एंड सो ऑन अप टू 1, बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट इनफाइनाइटली पॉजिटिव वैल्यू है ये, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो मैं उसके जस्ट आगे जाऊंगा, दैट इज a प्लस एच पे वैल्यू निकालूंगा, और उसके जस्ट पीछे आऊंगा, दैट इज a माइनस एच पे। ये जो a के आगे वैल्यू मिली है फंक्शन की, उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और a के जो पहले वैल्यू मिली है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, जैसे यहां पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ए पे तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, a के आगे जाएंगे तो x, जब a प्लस एच को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे लिमिट जो है वो x वेरिएबल में, अगर x की वैल्यू a प्लस एच अब फंक्शन में ऑपरेट कर देंगे तो अब ये फंक्शन h वेरिएबल में आ गया, तो h की जो वैल्यू होती है वो कैसी है, 0.00 समथिंग, मतलब h जो होता है वो 0 को अप्रोच करता है। तो जब RHL वैल्यू में फंक्शन h वेरिएबल में आ गया
तो लिमिट भी h वेरिएबल में होनी चाहिए और h की वैल्यू फिक्स है कि हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द RHL वैल्यू। इसी तरीके से x के पहले अगर मैं बात करता हूं तो a माइनस h पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो लिमिट जब अप्रोच करेगा वेरिएबल a माइनस h की तरफ तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो जैसे ही फंक्शन में वेरिएबल x की जगह a माइनस h रखा जाएगा, ये फंक्शन h वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी h वेरिएबल में आएगी और h की वैल्यू हमारे पास हमेशा फिक्स होती है टेंडिंग टू 0। तो इस तरीके से हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है ये जरूरी नहीं हमेशा एग्जिस्ट कर रहा हो, तो लिमिट का कंसेप्ट कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा ये कैसे पता करते हैं। जैसे ही हमारे पास RHL और LHL वैल्यू आई, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हुई, मींस इफ LHL इज इक्वल टू RHL हुआ, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इस अप्रोचिंग वैल्यू x टेंडिंग टू a पे फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर LHL और RHL बराबर नहीं आया तो हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो x अप्रोचिंग a2 पे, x अप्रोचिंग a पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली लिमिट का जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि जब हम किस x के किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकाल पाते तो उसके आस पास में वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। जैसे ये पॉइंट x इक्वल टू a है तो उसके जस्ट आगे जाएंगे तो a प्लस h पे वैल्यू, उसके जस्ट पीछे जाएंगे a माइनस h पे वैल्यू, दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हम कहते हैं LHL इज इक्वल टू RHL, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे x अप्रोच कर रहा है फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और उस x अप्रोचिंग a या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां वेरिएबल अप्रोच कर रहा है वहां फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, लिमिट का, कि लिमिट नॉट गिव ऑलवेज द एग्जैक्ट वैल्यू, इट ऑलवेज गिव द अप्रोचिंग वैल्यू। ये हमेशा अप्रोचिंग वैल्यू देता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। अब इसके अलावा अभी अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लाइक दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मैंने कहा मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा लाइक दिस इज अ फंक्शन और ये पॉइंट है x इक्वल टू a। तो इस पे जब x a की तरफ टेंड करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब मुझे अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है तो मैं लिमिट का हेल्प ले लूंगा। तो लिमिट कौन कौन सी लिमिट निकालनी होती है, एक LHL लिमिट निकालनी होती है, दूसरी RHL लिमिट निकालनी होती है। तो LHL लिमिट लिखने का तरीका यह है कि अगर x के a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उससे पहले वैल्यू जो होगी वो a माइनस होगी और उस पे फंक्शन क्या होगा। और RHL लिखने का तरीका है कि अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो a प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इसको a माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू a माइनस h भी लिख सकते हैं, क्योंकि a से जरा सा छोटा, तो h एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जिसको हमने एज्यूम करा है कि h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमने देखा कि जैसी वेरिएबल में x की जगह a माइनस h आएगा, अब वेरिएबल h हो चुका है तो लिमिट h में कन्वर्ट हो जाएगी और h हमेशा आपका फिक्स रहेगा टेंडिंग टू 0। यहाँ पे भी RHL वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या बनेगा, a प्लस h बनेगा। फंक्शन में x की जगह जैसे ही a प्लस h आएगा ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फंक्शन a प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेरिएबल h आ जाएगा। अब h की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू 0। तो यहां से हमारी कौन सी वैल्यू निकलेगी, LHL वैल्यू, और यहां से वैल्यू हमारी RHL। अब यहां पे देखते हैं, अगर ये पॉइंट x इक्वल टू a है तो हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, a प्लस h पे, और किस उससे पहले किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, a माइनस h पे। इसको हम कहते हैं लिमिट एट इंटीरियर पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, लिमिट एट इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट यानी जो फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है उसमें जो डोमेन है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डोमेन और वैल्यू ऑफ एक्स पे हम लिमिट को चेक कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है लिमिट एट इंटीरियर पॉइंट। तो अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर जिस पॉइंट पे लिमिट को चेक करना है उसके आगे फंक्शन की हाइट
और उसके पीछे फंक्शन की हाइट अगर सेम है, a प्लस एच पे फंक्शन की हाइट और a माइनस एच पे फंक्शन की हाइट अगर दोनों सेम हो जाएंगी, अगर दोनों की वैल्यू लेट्स सपोज k हो जाएगी, तो हम बोल देंगे LHL और RHL इक्वल है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट की वैल्यू k हो जाएगी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी वैल्यू भी k है और इसकी वैल्यू भी k है, तो हम बोल देंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL है, LHL इज इक्वल टू RHL है, और बोल देंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वैल्यू ऑफ लिमिट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता, अगर k इसकी वैल्यू k1 होती, इसकी वैल्यू k2 होती और दोनों बराबर नहीं होते, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और उस केस में लिमिट नहीं निकाल सकते। दूसरा जो पॉइंट होता है, जैसे इंटीरियर पॉइंट है, इसी तरीके से हम बाउंड्री पॉइंट की बात कर सकते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट पे कंडीशन देखते हैं, कैसे देखते हैं, जैसे मैंने बोला ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो डिफाइन है वो ओपन x इक्वल टू a से लेके इंफिनिटी तक डिफाइन, x इक्वल टू a पे फंक्शन अनडिफाइन है लेकिन उसके आगे। तो अगर अब मुझसे ये पूछा जाए कि x इक्वल टू a पे लिमिट की वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं कि मैं x के पहले लिमिट नहीं निकाल सकता, ठीक है, लेट्स सपोज ये भी पॉइंट इंक्लूड है, ये भी पॉइंट इंक्लूड है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये चेक करना होगा कि x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू और उसके आगे a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इस तरीके से हम इसको कंटिन्यूटी में भी यूज करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज हो जाता है। तो हमें सिर्फ यहाँ से RHL वैल्यू मिलेगी, LHL वैल्यू नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू a के पहले हमारा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो a माइनस एच पे अगर फंक्शन नहीं है तो a माइनस एच पे हम फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ RHL चेक करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाउंड्री पॉइंट कंडीशन वाला, कि x इक्वल टू a पे फंक्शन अनडिफाइन है, उसके आगे सर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम a प्लस एच पे फंक्शन नहीं निकाल सकते, मतलब RHL वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमें सिर्फ LHL वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम LHL वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है फंक्शन का, इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या इंटीरियर पॉइंट पे लिमिट कैसे निकाल के देखते हैं हम लोग, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। फिर हम बाउंड्री पॉइंट पे बात करते हैं। आगे कुछ कुछ फंक्शन अगर आपने पढ़ रखा है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो नेचर है वो क्या होता है कि इसकी जो भी वैल्यू होती है, इस पे जो भी हमारा ऑपरेटेड इनपुट होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 क्लोज से ओपन 1 तक ही रहेगी। यानी अगर इनपुट 0 और 1 के बीच का है तो एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जानते होंगे। लेकिन अगर कोई इंटीग्रल पॉइंट है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उस पॉइंट पे 0 वैल्यू देता है, और कोई नॉन इंटीग्रल यानी डेसिमल पॉइंट है और वो 1 से बड़ा है तो फिर उससे इंटीग्रल पॉइंट हट जाता है, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट बचता है वही आंसर होता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, फ्रैक्शनल में भी नेगेटिव है, तो अगर लेट्स सपोज -0.3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट -0.3 देगा, लेकिन आपने इसका ऑपरेशन जानते होंगे वो 1 - 0.3 मतलब 0.7 आएगा। यानी इसके अंदर कोई नेगेटिव इनपुट है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 1 माइनस जो भी वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर 0 और 1 के बाद पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है FPF। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h आपको मालूम है कि इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी वैल्यू लेट्स सपोज 0.00 समथिंग होगी, तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो किसी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर 0 और 1 के बीच का इनपुट होता है तो एज इट इज आउटपुट बन जाता है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h जो होता है वो h के बराबर होता है। देखो जो अभी मैंने नेगेटिव इनपुट के लिए आपको बताया था वही केस आ गया कि -h मतलब -0.1, तो नेगेटिव तो वैल्यू मिलती नहीं, तो -h तो लिखा नहीं जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू बिटवीन 0 to 1, तो 1 - h फिर हम इसको लिखेंगे और इसका आंसर एग्जैक्टली हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज GIF। तो GIF हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू पे वैल्यू देता है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो h एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका जो इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो 0 देता है। लेकिन माइनस ऑफ इसकी बात करें तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फ्लोर फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे कि अगर ये 2.3 है तो इसका इंटीग्रल पॉइंट जो होगा वो कितने पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो -h की अगर मैं बात करता हूं तो -h कहां पे होगा, -h मतलब -0.00 समथिंग, तो इसका जो इंटीग्रल पॉइंट होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, दैट इज
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फ्लोर फंक्शन की तरह काम करता है, तो किस पॉइंट पे चला जाएगा, -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h 1 - h होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर h 0 होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h -1 होता है, क्योंकि फ्लोर फंक्शन -1 पे। तो इस तरीके के इन सारे रूल्स को हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल में यूज करते हैं। जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 + h। आपको पता है ये h जो है 0 से जरा सा बड़ा है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग बनेगा और उसका फ्लोर फंक्शन 5 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 + h इज 5। लेकिन अगर 5 - h की बात करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, 5 में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस होगा तो 4.99 समथिंग आएगा, और उसका जब हम फ्लोर फंक्शन की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट पे आ जाते हैं। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक हमारे पास जैसे एक रूल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट n + x जो है, अगर इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट डिसअपीयर करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर प्लस x है तो इस इंटीजर पार्ट को बाहर निकाल के प्लस कर सकते हैं और बाद में जो भी x होगा उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है, आपने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, जिस तरीके से ये है 5 - h, तो आपको पता है कि ये जैसे 5 + h, तो ये 5 तो गायब हो जाएगा क्योंकि इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h होता है। इसी तरीके से ये क्या होगा, 5 तो गायब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h 1 - h होता है, अभी देखा था अपन ने। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो बेसिक अच्छे क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल्स हैं सारे हमारे, बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज हमको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिए मैंने। जैसे पहला एग्जांपल है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a cos इनवर्स x। अब आपको ये देखना है कि x जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। अब ये इंटरेस्टिंग केस है। क्यों इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि हमें पता है कि x अप्रोचिंग टू a है, तो लिमिट का आंसर क्या देगा, 1 - पे देगा और 1 + पे देगा। 1 + पे RHL वैल्यू मिलेगी और 1 - पे LHL वैल्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि cos इनवर्स x जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से प्लस, जब x -1 से +1 होगा तब ये डिफाइन होगा। तो आपको पता है इसकी डोमेन जो है मैक्सिमम 1 तक जा रही है और हमें x अप्रोचिंग 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो 1 + तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि ये 1 तक ही जाएगा, 1 के आगे तो इनपुट ही नहीं है इसके पास, क्योंकि 1 के आगे इनपुट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन नहीं है तो लिमिट थोड़ी निकलेगी, तो RHL वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या निकाल सकते हैं फिर इसका, फिर हम इसका सिर्फ 1 - पे वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से जरा सा छोटा पे इनपुट एग्जिस्ट कर रहा है जिसपे फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन 1 से आगे पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 से जैसे आगे जाएगा इनपुट cos इनवर्स x अनडिफाइंड होने लगता है। ठीक है, क्योंकि बाइजेक्टिविटी खत्म हो जाएगी इसकी। चलो अब देखिए, तो 1 - पे ही फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 - पे क्या होगा, cos इनवर्स x। अब आपको पता 1 - का मतलब 1 - h, जैसे ही 1 - h x की जगह जाएगा 1 - h, ये लिमिट h में कन्वर्ट हो जाएगी 0, और 1 - h का मतलब क्या है, जैसे हम h 0 रखेंगे 1 - 0 cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 का मतलब एट विच एंगल cos इज 1, 0 एंगल। और ITF में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी इनवर्स टेगो फंक्शन होते हैं वो सब के सब एंगल होता है, तो किस एंगल पे cos की वैल्यू 1 मिलती है, 0 डिग्री पे, तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे ये लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कौन सा है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको इसकी लिमिट चेक करनी है एग्जिस्ट कर रही है नहीं, तो आपको पता है जब भी किसी पॉइंट पे लिमिट को चेक करना होता है तो 2 पॉइंट चेक करते हैं, उसका LHL वैल्यू, उसका RHL वैल्यू। तो RHL वैल्यू मतलब 3+ पे फंक्शन की वैल्यू, और LHL वैल्यू मतलब 3-। तो जहां से हम RHL वैल्यू निकालेंगे तो ये 3+ h जब x में जाएगा तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये RHL वैल्यू। अब 3+ h का मतलब क्या है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, इसका मतलब RHL वैल्यू 3 है। यहाँ पे LHL पे बात करते हैं तो ये 3- होगा, जो 3- का मतलब 3 - h, तो 3 - h जब x में जाएगा तो ये लिमिट जो x में थी वो h में कन्वर्ट हो जाएगी 0, और 3 - h का मतलब क्या है, ये 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 2.99, और 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी फ्लोर फंक्शन 2 होता है, तो LHL वैल्यू आपकी 2। आपने देखा इस लिमिट में RHL आया 3 और LHL आया 2, दोनों बराबर नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस में लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स लिए मैंने, इजी एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको। जैसे ये आप
आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी और डिवाइड में एक्स माइनस। अब ये एक्स माइनस टू कैंसिल कर दिया मैंने, क्यों करा, इसके पीछे का रीजन क्या है? आप कहोगे सर एक्स टू रखने पे तो ये 0/0 हो जाएगा, और 0/0 फॉर्म कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट होती है, इसलिए ये तो आप काट नहीं सकते। लेकिन ध्यान से अगर देखें तो ये x एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये अप्रोच कर रहा है 2 पे, मतलब या तो 2 से ज्यादा होगा या 2 से कम, और x अगर 2 से कम या 2 से ज्यादा होगा तो ना तो ये 0 बन पाएगा ना ये 0 बन पाएगा, मतलब दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए। और जैसे ही फिर हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर x + 2 बचेगा, x की जगह 2 जाएगा, 2 + 2 लिमिट आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन में लिमिट का आंसर कितना होगा? 4। आप चाहें तो इसको LHL और RHL लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो डायरेक्ट भी आप लिमिट की वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, वी चेक LHL इज इक्वल टू RHL फॉर फंक्शन। ठीक है, हमारे पास अगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसको देख के हमें LHL और RHL हमेशा ही चेक करना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास इस तरीके के फंक्शन आ जाएं और हम बिना LHL और RHL चेक करे फंक्शन की वैल्यू निकाल दें, लिमिट की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, मॉडुलस टाइप का फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, डिफाइंड वैल्यू फंक्शन हो, और 1/x में यानी रेसिप्रोकल ऑफ x में ऑड पावर्स हो, तो इस तरीके के फंक्शन कभी भी आपको दिखाई दें तो आप फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोचिंग वैल्यू पे लिमिट चेक करने के लिए LHL RHL को जरूर चेक करिएगा, अदरवाइज ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो इनडिटरमिनेट हैं। इनडिटरमिनेट मतलब डिफाइंड नहीं है, तो कोशिश ये करते हैं लिमिट के यूज करके कि उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फ्रेम में बना सके और फिर उसको सॉल्व कर सके। जैसे हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसमें पहली इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0, दूसरी है ∞/∞, अगली है ∞-∞, नेक्स्ट इज 1/∞, फिफ्थ इज 0/0, सिक्स्थ इज ∞/0 एंड सेवेंथ इज 0 × ∞। तो ये 7th इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अगर लिमिट पुट करने पे इन 7 में से कोई भी एक फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते, पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा, इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसकी लिमिट निकालनी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल टू दी पावर 10 to x। अब आपको पता है एक्सटेंडिंग टू π/4 पे वैल्यू चाहिए अपन को, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम एक्सटेंडिंग टू π/4 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 3 ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो x की जगह π/4 रखेंगे, ठीक है, और इसकी जगह π/4 रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। π/4 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 0 + 1 1, और 1 की पावर ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और एग्जैक्ट अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है तो आंसर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल था जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस दिए, ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क टाइप के क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n × 3 डिवाइड बाई n x - 2 होल पावर n प्लस n 3 पावर n प्लस 1 प्लस 3 पावर n इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द रेंज ऑफ x। तो आप रेंज ऑफ x निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ है। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो cos x की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है x 0 पे cos 1 होता है, जैसे ही 0 के आगे जाएगा ये 1 से जरा सा छोटा आ जाएगा, और 0 से पहले आएगा ये भी 1 से जरा सा छोटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x टेंडिंग टू 0, जब हम RHL की बात करेंगे तो 0 प्लस पे, यानी x की जगह 0 + h आ जाएगा, h की लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे ही h 0 रखेंगे cos 0 1 हो जाएगा, तो RHL 1 हो गया। LHL पे आते हैं तो h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 - h आएगा, h 0 रखेंगे तो cos 0 - h, और cos ऑफ माइनस थीटा वापस प्लस cos थीटा होता है, h की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1, यानी LHL और RHL दोनों बराबर हैं और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, पहले एकदम cos x आसान था, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से इंटरेस्टिंग बन गया। कैसे होगा? सेम क्वेश्चन, सेम अप्रोच,
लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h आएगा। अब आपको पता है cos h, 0 प्लस h यानी cos की वैल्यू जैसी 0 प्लस h होगा, ये वैल्यू 0 प्लस h है, इस पे जो cos की वैल्यू होगी 0 से जरा सी छोटी होगी, और 0 से जरा सी छोटी 1 से जरा सी छोटी होगी, और 1 से जरा सी छोटी मतलब क्या 0.9999, और 0.99 जैसे ही बनेगा ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 0.99 का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। देखो ये वैल्यू 0 आई। अब हम LHL की बात करेंगे 0 माइनस पे, तो 0 माइनस h यहाँ पे होगा, और 0 माइनस h पे cos x फिर से 1 से जरा सा छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही 0 माइनस h लिमिट पे हम cos की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 से जरा सा छोटा, लेस देन 1 मतलब 0। तो आपने देखा LHL वैल्यू भी 0 है और RHL वैल्यू भी 0 है। LHL इक्वल टू RHL बोथ आर सेम, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट। इसी तरीके से आप साइन x के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो साइन x में x टेंडिंग टू 0 पे चेक करेंगे आप, LHL RHL दोनों बराबर आएंगे और लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तब ये सवाल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस h पे ये 0 से आगे जाएगा, और 0 से आगे जाने पे RHL वैल्यू 0 मिल जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस समथिंग इज 0। लेकिन अगर 0 माइनस पे बात करेंगे तो जैसे ही 0 माइनस हो गया माइनस 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। तो इस केस में LHL और RHL दोनों कैसे हैं, अनइक्वल है। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LD एनी। ठीक है, तो मैंने इन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको लिमिट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से लिमिट के और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, अलग अलग एक्सप्रेशंस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कॉल लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट को आगे अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।